नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना से लोग बड़े परेशान हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों में बैठे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बहुत से ऐसे पेशेंट्स की कुंडलियाँ इकट्ठी की जिनको कोरोना हो चुका है या जिनको कोरोना होके ठीक हो चुका है। उसके ऊपर हमारी रिसर्च में मैंने ये पाया कि जो भी कोरोना जिनको ज़्यादा हो रहा है, जिनकी भी कुंडली में शनि और राहु ग्रह खराब हैं, जिनकी भी कुंडली में शनि और राहु अच्छे नहीं बैठे हैं, उन्हीं को कोरोना ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये फैक्ट सेम ही आया है। तो इसके लिए जब हमने ये पूरी रिसर्च की, उसके बाद मैंने इसके उपाय निकाले कि क्या उपाय हमने करने चाहिए जिससे कि कोरोना ना हो, और अगर हो गया है तो उसको, अगर तो नहीं हुआ तो आप खुद कर सकते हो वो उपाय। अगर हो चुका है तो आपका कोई करीबी ये उपाय कर सकता है, जिससे आपका रक्त संबंध हो वो ये उपाय कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो जो उपाय गवर्नमेंट कह रही है वो तो आपने करने ही करने हैं। जैसे 6 फुट की दूरी बनाए रखो, मास्क पहनो, हाथ साबुन से धो, सैनिटाइज करो, ये तो करना ही करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी कुंडली में भी शनि और राहु कमज़ोर हैं या ख़राब हैं तो आप शनि और राहु के उपाय कीजिए। और तीसरा एक ग्रह बृहस्पति, गुरु के उपाय भी आपको करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही सांस का और फेफड़ों का कारक ग्रह है। गुरु सांस है, गुरु फेफड़े हैं, छाती का कारक ग्रह गुरु है। तो हमें गुरु को शुभ करना है और राहु और शनि को शुभ करना है। तो शनि के जो सबसे अच्छे उपाय, मैंने इनका उपाय जो इकट्ठा करके निकाला दोनों का, वो क्या है कि शनि राहु के लिए तो आप एक खोपा गुट जो पंसारी से मिलता है, जिसे हम काट के प्रसाद में डालते हैं, और अगर आप पे वो खोपा गुट नहीं है तो आप किसी भी तरह का कोई भी नारियल ले सकते हो। 7 बादाम, चाहे आप छिलके साथ लो चाहे बिना छिलके, खोपा, 7 बादाम, और जिस भी भाव में शनि और राहु बैठे हैं उतने ही ग्राम सारी सामग्री लेनी है। जैसे शनि जिस भाव में बैठा है उतने ही ग्राम उड़द लेने हैं, राहु जिस भाव में बैठा है उतने ही ग्राम जौ लेने हैं, शनि जिस भाव में बैठा है उतने ही ग्राम सरसों लेनी है, और आपने काले तिल लेने हैं, और आपने ये सारा सामान, खोपा, बादाम 7, तिल, जौ और उड़द, ये सारा सामान आपने लेके जिस भाव में जो भी ग्रह खराब है शनि राहु में से, वो जिस भाव में बैठा है उतने ही बुधवार, अगर राहु खराब है तो उतने बुधवार, अगर शनि खराब है तो उतने शनिवार आपने ये जल प्रवाह चलते पानी में करने हैं। अगर कोरोना आपको नहीं है तो आप कर सकते हो, अगर कोरोना हो गया है तो आपका कोई रिलेटिव कर सकता है। ये तो हो गए शनि और राहु का बहुत बढ़िया उपाय है, जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे, जिससे आपको होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ग्रहों से ही सारा कुछ होता है, ग्रहों की वजह से ही कोई बीमारियां आती हैं, ग्रहों की वजह से ही इलाज आते हैं, ग्रहों की वजह से ही सुख दुख आते हैं। तो दूसरा है, आपने बृहस्पति का उपाय करना है। बृहस्पति के लिए बड़े आसान से उपाय हैं। आप हल्दी का सेवन कीजिए,
वो तो वैसे भी अच्छा है। दूध में हल्दी का सेवन कीजिए। आप हर रोज़ हल्दी केसर का तिलक लगाइए, पेट पे भी लगाइए, जीभ पे लगाइए, माथे पे लगाइए। केले का दान कीजिए और पीली चीज़ें का ज़्यादा दान करो और खाओ। तो बृहस्पति के लिए शरीर पे आप सोना धारण करो, सोने की अभाव में पीतल धारण करो। और अगर आप रत्न पहनना चाहते हो तो सुनहला या पुखराज रत्न धारण करो। शनि के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन सकते हो। तो ये उपाय करने से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत से हमारे कस्टमर जिनको कोरोना हुआ है उनको हमने ये उपाय बताए हैं और वो बहुत जल्दी उन्होंने औरों के मुकाबले उससे आधे टाइम में रिकवर किया है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको हम इसलिए वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, वरना तो हमें ये उपाय बताने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास कस्टमर आएगा, पैसे खर्चेगा, हम तब उपाय बताएंगे। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि जिनको परेशानी है वो ये उपाय करके उनको राहत मिलेगी। दूसरा है कि उपाय करने से विश्वास भी बढ़ता है। अगर आपको ज्योतिष पे या देवी देवताओं पे या भगवान पे विश्वास है तो आप जल्दी रिकवर करोगे। दोस्तों, ये थे उपाय। और एक कहानी छोटी सी आपको कोरोना काल में जरूर याद रखनी है। एक राजा था। उस राजा को उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मैं एक हीरे की अंगूठी बनवाना चाहता हूँ और उस अंगूठी पे मैं उस हीरे के अंदर ऐसा सिस्टम करना चाहता हूँ कि वो हीरा ओपन हो जाए और उसमें एक पर्ची रखे जिस पे मैं वेदों से, शास्त्रों से या कोई ऐसा अच्छा वचन लिख के डालूं कि अगर मैं सुख में पढ़ूं तो भी मुझे वो मेरा मन शांत हो जाए और दुख में पढ़ूं तो भी मेरा मन शांत हो जाए। तो उस मंत्री ने बहुत साधु संत महात्माओं के साथ विचार विमर्श करके राजा के लिए एक पर्ची पे वो वाक्य लिख के उस हीरे की अंगूठी में डलवा के वो रख दिया। एक बार राजा जब लड़ाई को गया और दुश्मनों से घिर गया, बड़ा परेशान हुआ, जाके एक गुफा में छिप गया और उसको लगा कि अब तो मौत करीब है और बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। जो जो सपने देखे थे सब खत्म हो गए, मरने का समय आ गया। तो उस राजा को याद आई, तो उसने वो खोल के देखा, पर्ची खोली, उस पर लिखा था यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। तो वो राजा का मन एकदम शांत हो गया और वो भूल ही गया कि दुश्मन उसके पीछे था और दुश्मन भी निकल गए और वो राजा बच गया। उसके बाद उसने अपनी सेना इकट्ठी करी, दोबारा युद्ध लड़ा और वो जीत गया। बड़ा खुश हुआ, राज्य में गया, उसका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। तो वो बड़ा खुश था, महल में गया। अचानक उसे याद आई उसी अंगूठी की। उसने वो फिर खोली, वो पर्ची निकाली, तो उसमें लिखा था यह भी बीत जाएगा। उसका मन फिर शांत हो गया। यानी सुख में पढ़ो तो भी, दुख में पढ़ो तो भी, ये वाक्य ऐसा है, यह भी बीत जाएगा। कोरोना काल में ये वाक्य आप हमेशा याद रखना, यह भी बीत जाएगा। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये कोरोना काल भी चला जाएगा। हम फिर वैसे ही खुश रहेंगे, वैसे ही दुकानें चलेंगी, वैसे ही सब चलेंगे। लोगों के मन में कुछ तो तनाव क्रिएट कर दिया जाता है, भय बिठा दिया जाता है। आसपास ये जो घटनाएं हो रही हैं, हर एक के मन में एक भय व्याप्त हो गया है। तो उस भय से अपनी रक्षा करनी है। धन्यवाद दोस्तों, जय माता।